अब खबरें यहाँ पर अपने दर्शकों को ताबिश हम विस्तार से बताते हुए चलते हैं। और इजराइल और ईरान का जो युद्ध है वो लगातार अब तेज होता जा रहा है, आक्रामक होता जा रहा है और दोनों देश एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। और इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन में नेतन्याहू के खिलाफ ये प्रदर्शन बढ़ गए हैं। लोगों ने नारेबाजी की है। यहाँ पर अलग अलग जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी जो शिया लोग हैं वे इकट्ठा हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया इजराइल के खिलाफ। जिस तरह से ये युद्ध इन दोनों देशों के बीच छिड़ा हुआ है और पाकिस्तान में नेतन्याहू के खिलाफ ये नारेबाजी भी हुई, पोस्टर लेकर ईरान के समर्थन में यहाँ पर लोग उतरे हैं। तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अब पूरी दुनिया धीरे धीरे रीति बढ़ती हुई चली जा रही है। दो मुल्कों के बीच में अब सबकी अलग अलग तरह का समर्थन है, लेकिन ये पाकिस्तान में जो शिया लोग हैं वो ईरान के समर्थन में यहाँ पर आए हैं और इजराइल का विरोध करते हुए सड़कों पर यह मार्च निकाला गया। बिल्कुल, और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रंप के पोस्टर पर वो सब चलते हुए निकल गए हैं यहाँ पर, और खामनेई के जो पोस्टर्स हैं वो उनके हाथ में लगातार बने हुए हैं। तो यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि ईरान पलटवार करेगा और बदला जरूर लेगा। इसके अलावा ईरान में भी प्रदर्शन हुए, ईरान की राजधानी तेहरान में भी प्रदर्शन हुआ है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी यहां पर की गई और ईरान में जो प्रदर्शन हुआ उसमें पेजेश्कियन भी यहां पर शामिल हुए और जो उनके नेता हैं वो भी उन्होंने शिरकत की। और ये देखिए आप किस तरह का प्रदर्शन था, ये हाथों में झंडे ईरान के और नारेबाजी ये लोग कर रहे हैं और ये अदिति इस तरह की मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जवाब दे ईरान। ये एक अद्भुत है नज़ारा कि वहाँ पर समर्थन है इतने हमलों के बाद भी लोगों का सरकार को, और आयतुल्लाह खमेनी से वो इस तरह की मांग कर रहे हैं कि वो जवाब दें जो भी हमले ईरान पर हो रहे हैं। बिल्कुल, और पिछले अगर 10-11 दिनों की बात करें ताबिश, यहाँ पर तो करीब 900 लोग जो हैं ईरान में वो मारे जा चुके हैं इजराइल के तमाम हमलों में। लेकिन यहाँ पर बावजूद उसके ये संख्या बल जो सड़कों पर उतरा ईरान का, वो बता रहा है कहीं ना कहीं कि ईरान में लोग अब बदला चाहते हैं। इसके अलावा कुछ और जगहों की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। न्यूयॉर्क में भी सड़कों पर प्रदर्शन हुआ और ये देखिए आप किस तरह वहां पर पोस्टर लेके सड़कों पर लोग उतरे और ये लड़ाई के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ट्रंप इज अ वॉर क्रिमिनल, ये लिखे हुए बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और इनको इस बात से एतराज है कि एक और लड़ाई की कगार पर पूरी दुनिया पर खड़ी हुई है और अमेरिका को इससे दूर रहना चाहिए। स्टॉप द वॉर ऑन ईरान, इस तरह की बातें इन पोस्टर्स में लिखी हुई नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क की, जहां पर सड़कों पर उतरे हैं लोग अपने ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो हमारे साथ यहाँ पर दो मेहमान इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर धीरज कौल हैं जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ यूएस से जुड़ रहे हैं, पेंसिल्वेनिया से। यहाँ पर डॉक्टर धीरज कौल, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगी। किस तरह से हम ये तस्वीरें भी अभी न्यूयॉर्क की देख रहे थे कि वहां पर भी लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि अमेरिका जो है वो मध्यस्थता करेगा, क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन एक तरफ वो ईरान पर हमला कर देता है। जी हाँ, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप ही के शो पे कुछ हफ्ता पहले हमने इस बारे में बात की थी, क्योंकि देखिए इजराइल का प्रॉपर प्लान था कि वो इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टेक आउट करेंगे। उसमें जो 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उससे पहले भी वो अटैक कर चुके, लेकिन 3 बहुत ही डीप है जिनको इजराइल के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी ये करने की। और ये आपको जान के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि कितने स्टेल्थ से ये ऑपरेशन हुआ। मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि हमारा जो ऑपरेशन था यूएस का, इसमें तकरीबन आप समझिए 7 B-2 बॉम्बर्स एम्प्लॉय, 9 B-2 बॉम्बर्स एम्प्लॉय हुए, 2 पैसिफिक गए और 7 ईस्ट की तरफ गए। और ये सब के सब मिजूरी एयर बेस से इन्होंने फ्लाई किया। इनका टोटल फ्लाइंग टाइम तकरीबन 37 घंटे का था। 3 बार ये एयर में ही रिफ्यूल हुए। इसके अलावा आप ये देखिए कि ये जो है 7 स्टेल्थ बॉम्बर जो ईरान गए, उस B-2 बॉम्बर्स, उनसे पहले 125 प्लेन अमेरिका के एयर में थे। हमारे पास तकरीबन 75 प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स वहां पे डिलीवर किए गए। 14 बंकर बस्टिंग बॉम्ब जो 30,000 पाउंड के बॉम्ब होते हैं, 200 फीट तक वो नीचे जा सकते हैं। और उन्हीं एक बॉम्ब के ऊपर सेकंड बॉम्ब गिरा गया, क्योंकि 2 इंस्टॉलेशन 400 फीट की गहराई पे थी। जो बिल्कुल धीरज साहब, ये तो यहाँ पर मिशन हम यहाँ पर बता रहे हैं लगातार कि कैसे अमेरिका ने ये ऑपरेशन यहाँ पर किया, लेकिन एक बात और जिसका जिक्र आपने भी किया, सीधे मिसूरी से इन B-2 बॉम्बर्स का ईरान तक जाना, इस हमले को यहाँ पर करना, किसी एयरबेस का इस्तेमाल ना करना आसपास, ये इससे क्या यहाँ पर संदेश मिलता है? क्या देर से फैसला यहाँ पर लिया? ट्रंप इंतजार कर रहे थे कि हमला करें ना करें, या थोड़ी विश्वास की कमी है कि कोई एयरबेस इस्तेमाल नहीं करना है आसपास? देखिए, प्रिकॉशनरी एयरबेस को हमने अवॉइड किया और टू बी ऑनेस्ट आज तक B-2 ने इतना बड़ा कभी भी मिशन नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम हुआ है।
और ये जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब यूटिलाइज हुए हैं, जिन्होंने बुल्स आई जैसे ट्रम्प बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बिल्कुल ही नेस्तो नबूद कर दिया। और अभी हमारे पास सस्पिशन है कि शायद 1 से 2 छोटी फैसिलिटीज जो यूरेनियम एनरिचमेंट की है एग्जिस्ट करती हैं, जिसको स्कैन करने के लिए मुसाद बहुत एक्टिवली देख रही है। और हमारा क्लियर विजन है, अगर वो फाइंड आउट हुई तो हम उसको भी उड़ाएंगे।